आज मैं आपके लिए आटा गूँथने का ऐसा आसान तरीका लेके आई हूँ कि जिससे ना तो आपको अपने इस तरह से हाथ गंदे करने पड़ेंगे, ना ही किसी विस्कर की मदद से और ना ही किसी ऑटोमेटिक मशीन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की जाएंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की मेरी जो सबसे पहली वीडियो है ना, टिप है सॉरी, वो ये प्याज से लेके है कि बाज़ औक़ात होता क्या है कि हम लोग जब प्याज की कटिंग करते हैं ना, तो अगर प्याज कड़वे निकल आएँ तो ये हमारी आंखों से इतना पानी निकलता है कि जैसे हमारी किसी बड़ी शानदार सी पिटाई की हो। तो आपने उसके लिए ये करना है कि जब भी आपने कभी प्याज काटने हों और आपको लगता हो कि ये प्याज बहुत कड़वे हैं, तो उसके लिए बड़ी शानदार सी टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपने प्याज काटने से पहले ये करना है, आपने कोई सी भी प्लेट ले लेनी है। याद रखिएगा, आपने कटोरी नहीं लेनी, कोई भी सीधी चीज़ इस तरह से प्लेट लेनी है। थोड़ा सा उसमें पानी डाल के ना आपने ये करना है कि आपने टिश्यू ले लेना है और वो उसके अंदर डिप कर देना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी कड़वाहट होगी ना प्याज की, वो सारा ही इस टिश्यू के अंदर एब्जॉर्ब होती जाएगी और आपकी आंखों में उसकी छींटें नहीं जाएंगी, जो इसकी पानी जाता है आंखों में और जिसकी वजह से आंखों से पानी निकलता है, जो प्याज की कड़वाहट होती है वो आपको फील नहीं होगी। तो ये बहुत ही शानदार टिप है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टिप हमारी जो ना वो ये है कि जब भी हम लोग प्याज वगैरह हांडी में डालते हैं, सब्ज़ी में डालते हैं ना, उसके लिए आपने ये करना है कि इसका जो ऊपर हेड होता है ना प्याज का, आपने वो ज़रूर रिमूव करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी उससे बीमारियाँ लगती हैं। और नेक्स्ट टिप जो है ना वो भी प्याज से ही रिलेटेड है कि हम लोग जब प्याज कटिंग करते हैं तो काफ़ी देर तक हाथों से स्मेल नहीं जाती। तो उसके लिए आपने ये करना है कि ये बिल्कुल नींबू का छिलका है, नींबू का रस नहीं है, इसमें छिलका ही है हाली। आपने इसको अच्छी तरह से हाथों के ऊपर रब करना है। इसके बाद आपको किसी भी साबुन शैम्पू से इसको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाथों से स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये तीनों की तीनों टिप्स बहुत ही शानदार, बहुत ही यूज़फुल हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको फ़र्क पड़ा कि या नहीं। और उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप जो है ना, ये अक्सर लेडीज़ जो है ना, जब वो ग्रीन मिर्ची काटती हैं ना, तो उनके हाथों को भी मिर्ची लग जाती है, जिसकी वजह से वो इससे ज़रा दूर ही भागती है कि उन्हें ना ही काटना पड़े। तो उसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आपने एक कांटा ले लेना है और इस तरह से मिर्ची को इसके अंदर फंसा देना है। उसके बाद आप जितनी चाहें बारीक मिर्ची काटें, बगैर हाथ लगाए और बगैर हाथों के ऊपर जलन हुए आप ढेर सारी मिर्ची काट सकती हैं। आप एक एक करके भी काट सकती हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा मिर्ची काटने की ज़रूरत हो ना, तो वो भी आप इसी फ़ोर्क की मदद से फ़ौरन से फटाफट से कर सकती हैं। और ये भी टिप बहुत ही शानदार, आप ये देखिए, एक से आप दो इकट्ठी भी इनके साथ इसको कर सकती हैं। तो आप इस तरह से जितनी चाहें इसके अंदर इंसर्ट करके बगैर जलन के, बगैर मिर्ची लगे, आप इतनी ढेर सारी हरी सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो काट सकती हैं। तो चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ जल्दी से। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो टमाटर से रिलेटेड है कि टमाटर को जब हम लोग पकाते हैं, अगर तो पूरे का पूरा टमाटर सब्ज़ी में डालना हो ना, तो आपने ये काम करना है कि आपने छुरी की मदद से ना, या किसी भी नुकीली चीज़ इस तरह से इसके अंदर फंसा के ना, तो वो जो येलो पार्ट होता है ना, उसका जो टमाटर का हेड है, उस वाली साइड से आपने इंसर्ट करनी है छुरी, और इस तरह से ये येलो पार्ट इसका निकाल लेना है। एक तो इसके अंदर बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं और दूसरा ये गलता भी नहीं है, खाने का टेस्ट ख़राब करता है। और बिलफ़र्ज़ आपने टमाटर को कटिंग करके डालना हो, पूरा टमाटर ना डालना हो किसी भी सब्ज़ी में, तो आपने ये करना है कि टमाटर कटिंग करने के बाद आपने इसके अंदर जितना भी ये येलो पार्ट है ना, एक वो भी रिमूव कर देना, और जितने इसके अंदर सीड्स हैं ना, बीज हैं जो इसके, वो भी आपने रिमूव कर देने हैं, क्योंकि इन दोनों चीज़ों की वजह से गुर्दे में पथरी वगैरह बनती है और गुर्दे के मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो आपने हमेशा ये चीज़ें ना, इसको बीज को रिमूव करके फिर टमाटर यूज़ किया करें, और इसके छोटे पीसेस मत किया करें, इसको हाफ़ करके इसी तरह से सालन में डाल लिया करें, ताकि जैसे ही टमाटर गल जाए तो आप इसकी जो स्किन है ना वो भी रिमूव कर सकें। क्योंकि जो टमाटर के अंदर सीड्स हैं वो, और जो इसका छिलका होता है, इसकी स्किन होती है ना जो टमाटर की, वो ये दोनों चीज़ें गुर्दे में पथरी का जो बायस बनती हैं। तो आपने इसके छिलके हमेशा रिमूव करके फिर खाने में डाला करें। तो चलते हैं जी फटाफट से अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप जो है ना वो मेरी आटे से रिलेटेड है कि बास बच्चियाँ आटा गूंदना इसलिए पसंद नहीं करती कि उनको हाथों में आटा लगता है, और मैं इसलिए ये काम कर रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ में ये चोट लगी हुई है, स्वेलिंग हुई हुई है हाथ पे, और मेरे से आटा नहीं गूंदा जा रहा था, कट्स लगे हुए थे। तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए तो आटा गूंद ही रही हूँ, आप लोगों को भी बता दूँ कि अगर इस तरह से कोई इमरजेंसी हो तो किस तरह से आटा गूंदते हैं। तो चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले जो आपने करना है, जितना आपने आटा लेना है ना, उस हिसाब से मेजरमेंट जो है ना वो आपने इसको ज़रूर आपने ध्यान देना है कि क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो 1 कप इसमें यहाँ पे मैं आटा ले रही हूँ, और तकरीबन पौना कप मैंने इसमें पानी लिया है। सबसे पहले आपने ये करना है कि जग को आपने ग्रीस कर लेना है।
थोड़ा सा ऑयल लेके अच्छी तरह से सारी जगह पे आपने लगा लेना। इसका हमें बहुत सारा फ़ायदा होता है, क्योंकि जब मैं इसमें आटा वगैरह डालूँगी ना तो वो साइडों पे जग पे चिपकेगा नहीं और अच्छी तरह से वो आसानी से बाहर निकल आएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो उसके बाद आपने कभी भी इसमें डायरेक्ट आटा नहीं डालना, वो इसके साथ चिपक जाएगा और इससे आपके ब्लेड ख़राब हो जाएंगे, आपकी मशीन ख़राब होगी। सबसे पहले तो आपने इसमें पानी डालना है, उसके बाद आटा डाल के आपने मशीन को चलाना है। 1 से 1.5 मिनट के लिए आप मशीन को चलाएंगे ना, ये जितना मैंने अभी पानी डाला है ना, इससे आपका आटा थोड़ा सा रनिंग होगा, मतलब पतला सा होगा। तो उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा आटा जो ना इसमें ऐड करते जाना। मैंने एकदम से सारा इसलिए नहीं डाला क्योंकि अगर ज़्यादा आटा डाल दूँगी तो मशीन नहीं चलेगी, मशीन ख़राब होने का खतरा होता है ना। तो थोड़ा थोड़ा करके इसके बाद आप आटा डालती जाएंगी। पौना कप पानी में तकरीबन 2 कप आटा डाल के आप आटा गूँथ सकती हैं। आपके सामने ये बन के रेडी हो गया है। इसको आप स्पून के साथ अच्छी तरह से निकाल लेंगे। ये निकालना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि इसकी सारी साइडों पे ऑयल लगा हुआ है ना, तो ये बिल्कुल भी इससे चिपकेगा नहीं। आपको स्पून की मदद से या फिर हाथ की मदद से इजीली ये निकल जाएगा। तो इसको सारे को निकाल के थोड़ी देर के लिए ये या तो आप इसको रेस्ट दे लें या फिर इसको थोड़ी सी मुक्की जिसको कहते हैं वो दे लें। मैंने इसको थोड़ा सा ना रेस्ट ही दिया था और स्पून के साथ इसको मैंने हिलाया और थोड़ी देर के लिए रेस्ट दिया। तो ये बिल्कुल ही शानदार आटा जो ना मेरा तैयार हो गया, खाने के लिए पकाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। आपके सामने मैं इसके पेड़े बना के दिखाऊंगी। अगर आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सारी वीडियो देखने के बाद अगर कोई सी भी टिप अच्छी लगी ना तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर किया कीजिए। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारे जो वीडियो है, हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो मैसेज है वो दूसरों तक दूर तक जाता है। तो चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।